तो हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको डे बाय डे, हम आज उसमें अगली क्लास की तरफ बढ़ते हुए और आगे क्वेश्चन को करते हुए कंटिन्यू इसको रखते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन दिया है आपके जो सामने है, ये क्वेश्चन है हमारा। और उसके पहले प्लीज यार, आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, इसी तरह हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करवाते रहेंगे और काफी आप देखेंगे ना, तो जब ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक इंप्रूवमेंट जरूर होगा। ठीक है, क्वेश्चन करने का। ठीक, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करते रहिए, जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। ठीक है, तभी आपके मैथ में एक अच्छे मार्क्स उठेंगे और आपका मैथ भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो चलिए हम उसके पहले उसके बाद अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि कह रहा है कि द्विघात समीकरण, इसके पहले वाली वीडियो में हमने कई क्वेश्चन इस मतलब द्विघात समीकरण से करवाए हुए हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज भी हम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पकड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा दिया है 2024, 22, 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 2 अंडर रूट में 6x प्लस का 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो अंडर रूट होता है ना, यहाँ पे ये वाली चीज बहुत परेशान करती है। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी सीखते हैं आज करने के लिए कैसे इसको किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने समीकरण को लिख लेंगे। ठीक है, आया समझ में? अगर प्लीज हमारे द्वारा जो समझाया जाएगा, अगर आपको समझ में आएगा तो प्लीज कमेंट करके बताना कि हाँ भैया मुझे समझ में आया। ठीक है, तो हमारा क्या दिया है, हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है कि 3x² माइनस का 2 अंडर रूट में 6x ये प्लस का 2 बराबर 0 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, हम इसका गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये हमारा 3x² तो है। अब हमारा क्या होगा कि हम एक ऐसा इसका फैक्टर करेंगे, गुणा करने के बाद हमारा क्या आ जाए, 2 आ जाए, और इनका गुणा करने के बाद 2 आ जाए, और जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए, हमारा 2 अंडर रूट में 6x आ जाए। ठीक है, तो ये चीज हमको सोच के करना पड़ेगा। तो आप बताओ कि इसमें हम क्या ऐसा करें कि गुणा करने के बाद 2 हो जाए और जोड़ने घटाने के बाद हमारा क्या हो जाए, 2 अंडर रूट में हमारा कितना हो जाए, ये 6 हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या, ये हमारा होगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का, यहाँ पे 2 अंडर रूट में 6x है। कितना है, 2 अंडर रूट में 6x है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे अंडर रूट में 6x माइनस का अंडर रूट में 6x प्लस का ये 2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, समझ में यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। अगर हम यहाँ पे ये करें कि 2 अंडर रूट में 6x है ना, तो यहाँ पे अगर हम अंडर रूट में 6x माइनस का अंडर रूट में 6x और माइनस का अंडर रूट में 6x, यानी ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। और प्लस का क्या होता है, ये माइनस तो रहेगा ही ना, तो माइनस का क्या हो जाएगा, जब प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 अंडर रूट में 6x और अंडर रूट में 6x मिलके 2 अंडर रूट में 6x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा यही चीज। ठीक है, तो वही चीज हमारा क्या है, सेम यहाँ पे आया चीज। ठीक है, आया कि नहीं समझ में आता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 3 इंटू में अंडर रूट में 3x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यहां तक लिख सकते हैं ना, x²। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हम अंडर रूट में 3 गुणे अंडर रूट में 3 करेंगे, देखिए जब कोई भी 2 अंडर रूट का गुणा एक साथ किया जाता है ना, तो वो क्या होता है, एक ही अंडर रूट में आ जाता है। तो इन दोनों का गुणा एक ही अंडर रूट में 3 गुणे 3 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 9 हो जाएगा। और अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, ये 3 होती है। आया समझ में? तो वही चीज 3 आ गया कि नहीं आ गया, तो 3x², तो अंडर रूट में 3 गुणे अंडर रूट में 3x² करेंगे, तो अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 के गुणा करेंगे तो हमारा 3 ही बनेगा, और फिर यह क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। वही चीज हम क्या लिखे, इसको विस्तार करके लिखे, यानी इसका विस्तार कर दिया, यानी 3x² का हम प्रसार कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का हम क्या लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट में 3 गुणे में अंडर रूट में 2x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अंडर रूट 6 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 6 को मेरे बाबू अंडर रूट में 3 गुणे अंडर रूट में 2x लिख सकते हैं कि नहीं। जब हम गुणा करेंगे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, अंडर रूट में 3 गुणे 2 बराबर अंडर रूट में 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, और जब ये हमारा x है तो x हो जाएगा, अंडर रूट में 6x हो जाएगा। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जब हमने यहां तक आपको समझाया तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, और यही चीज हम इसमें भी सेम कर सकते हैं। यहाँ पे भी अंडर रूट माइनस का अंडर रूट में 6x लिखा है, तो यहाँ पे भी माइनस का हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट में 3 गुणे अंडर रूट में 2x लिख देंगे। और फिर यहाँ पे प्लस का क्या लिखेंगे, प्लस का यहाँ पे 2 है ना,
यहाँ पे 2 है ना, तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 2 गुणे में अंडर रूट में 2 लिख के बराबर 0 करेंगे। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 मिलके क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना के 4, तो 4 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, अंडर रूट 4 का स्क्वायर क्या होता है, हमारा 2 हो जाएगा। आया समझ में? तो यहां तक आपको समझ में आया, ठीक है। ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई है, समझ में आई है ना, तो बस वही चीज है। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब अगला यहां से आप देखिए ना, यहां से अंडर रूट में 3 है और यहाँ पे गुणे में अंडर रूट में 3x स्क्वायर है माइनस अंडर रूट में 3 गुणे अंडर रूट में 2x है। तो क्या आपको ये नहीं दिख रहा है कि यहां से लेके यहां तक का एक पद है, यहां से लेके यहां तक क्या है हमारा, एक पद है, और यहां से लेके यहां तक का हमारा क्या है, एक पद है। आया समझ में? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो हम यहां से क्या करेंगे मेरे बाबू, यहाँ पे अंडर रूट का 3 अगर हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पे अंडर रूट का 3 अगर हम कॉमन लेते हैं दोनों की तरफ से, तो ये हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे अंडर रूट में 3x कॉमन लेंगे, यहाँ पे अंडर रूट में 3x, क्योंकि इधर भी x है और इधर भी x है, और इधर भी अंडर रूट में है, इधर भी अंडर रूट में, तो दोनों तरफ से हम क्या लेंगे, अंडर रूट में 3x कॉमन लेंगे ना। अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे अंडर रूट में 3x कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा क्या, हमारा यहाँ पे अंडर रूट में क्या बचेगा, अंडर रूट में 3, यहाँ पे x बचेगा, और माइनस का क्या बचेगा, अंडर रूट में 2 बचेगा। आया समझ में कि नहीं आया? अब हम आपको यहाँ करके दिखाते हैं। देखिए, जब हम यहाँ पे अंडर रूट में 3x कॉमन ले लेंगे ना, यहाँ से अंडर रूट में 3x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडर रूट में 3x स्क्वायर से हम क्या करेंगे, अंडर रूट में यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं क्या है, अंडर रूट में 3x स्क्वायर में क्या करेंगे, हम अंडर रूट 3 से जब भाग करेंगे ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अंडर रूट में 3 क्या है, गुणे में ना, तो ये अंडर रूट 3 से एक अंडर रूट 3 कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, अंडर रूट में 3x ही नहीं बचेगा, यही चीज बचेगा कि नहीं बचेगा। कॉमन लेने आता होगा ना, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा ना आपको, कि अंडर रूट में 3x हमने कॉमन लिया, तो ये अंडर रूट 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, और एक x से x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा अंडर रूट में 3x माइनस का क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, क्योंकि ये भी तो इधर कॉमन में जाएगा ना। आया कि नहीं आया समझ में? तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, हम आगे चलते हैं अपने, आगे हम दूसरे में क्या जाएंगे, यहाँ पे क्या है, माइनस का अंडर रूट में 3 गुणे अंडर रूट में 2x है, तो इधर भी क्या है हमारा, इधर भी क्या है, अंडर रूट में 2, इधर भी अंडर रूट में 2 है, और इधर भी अंडर रूट में 2 है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का अंडर रूट में 2 कॉमन लेंगे। आया समझ में? माइनस का अंडर रूट में 2 कॉमन लेंगे, तो हमारा क्या बचेगा इसमें, ये बचेगा हमारा अंडर रूट में 3x बचेगा, और ये माइनस का क्या बचेगा, और जब हम प्लस का, और ये प्लस का है और ये माइनस का, जब भाग करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और अंडर रूट में हमारा क्या हो जाएगा, 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना। फिर इसके बाद देखिए, अब आगे हम क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा एक ब्रैकेट में अंडर रूट में 3x माइनस का अंडर रूट में 2, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पे अंडर रूट में 3x, ये भी अंडर रूट में 3x माइनस का क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, मूल ज्ञात करने के लिए पूछा है, तो मूलों के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंडर रूट में 3x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे, तो अंडर रूट में 3x माइनस अंडर रूट में 2 बराबर 0 करने पर, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जब हम अंडर रूट में 3x बराबर यहाँ पे करेंगे, तो ये माइनस का अंडर रूट 2 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का अंडर रूट में 2 हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा हमारा, ये गुणे में है, तो ये अंडर रूट में 3 भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बगल में लिख देते हैं इसके, तब हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर, तो हमारा x बराबर जो मिलेगा, x बराबर क्या मिला, अंडर रूट में 2 बटा के अंडर रूट में 3 मिलेगा, ठीक है। आया समझ में? तो एक x की वैल्यू हमारी क्या मिल गई, एक x की वैल्यू हमारी मिल गई कि अंडर रूट में 2 बटा के 3, और दूसरा जब हम क्या करेंगे, दूसरा हम करेंगे x बराबर 0 करेंगे, तो दूसरा यहाँ पे अंडर रूट में 3x बराबर हम 0, यहाँ पे क्या होगा, ये हम एक मिनट विस्तार से लिख देते, अच्छे से लिख देते पूरा। यहाँ पे अंडर रूट में 3x माइनस का अंडर रूट में 2 बराबर जब 0 करेंगे, तो ये अंडर रूट में 3x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2, ये x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2 बटा के क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3 हो जाएगा। तो दूसरा हमारा मूल जो मिलेगा ना, हमारा दूसरा मूल मिलेगा क्या, हमारा x बराबर एक मूल मिला अंडर रूट में 2 बटा के अंडर रूट में 3, और दूसरा मूल मिला क्या हमारा, अंडर रूट में 2 बटा के अंडर रूट में 3 मिला, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, लेकिन हमारा कहीं कहीं क्या होता है कि आंसर ये भी दिया था, ठीक है, ये आंसर ठीक है। हमारे ये दोनों मूल हम कह सकते हैं कि हमारे x बराबर अंडर रूट में 2 बटा के अंडर रूट में 3 है, और x बराबर अंडर रूट में 2 में अंडर 2 बटा में अंडर 3 है, ये भी हमारे मूल है। लेकिन अगर बाई चांस कहीं कहीं क्या होता है, आंसर दूसरा होता है, क्या होता है, जैसे ये क्या दिया, अंडर रूट में 2 बटा के 3 दिया है, तो एक x बराबर हमारा अंडर रूट में 2 बटा के क्या दिया, अंडर रूट में 3 दिया है ना, तो हर का परिमेयीकरण करना जानते हैं ना आप, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो नीचे अंडर रूट में 3 होता है ना, ऊपर नीचे क्या करेंगे हम, अंडर रूट 3 से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट में 2 और अंडर रूट में 3, तो जब हम अंडर रूट में 2 गुणे अंडर रूट में 3 करेंगे, तो ये एक ही अंडर रूट में आ जाएंगे ना, 2 गुणे 3,
आया समझ में? तो ये अंडर में हमारा क्या बनेगा, 6 बन जाएगा। तो यही ऊपर अंडर में हमारा क्या हो जाएगा, 6, और नीचे जब अंडर 3 गुणे अंडर 3 करेंगे तो अंडर में 9 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, अंडर में 6 और अंडर 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं कहीं आप देखेंगे ये भी आंसर रहता है कि अंडर रूट में 6 बटा के यहाँ पे 3 रहता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी हो जाएगा, अंडर रूट में 6 बटा के 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आंसर सही है। आप जो भी इसको समझो वो दोनों आंसर सही है। ठीक है, आई होप कि हमने ये आपको गुणनखंड करना ये वाला चीज हमने सिखा दिया है। ठीक, तो आई होप कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो वीडियो को प्लीज शेयर करना, लाइक जरूर करना। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन दिया है, ये 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट में 5 पी एक्स प्लस का 15 बराबर 0 की दोनों मूल अगर बराबर हैं, तो यहाँ पे पी का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए जब दोनों मूल बराबर होना, तो इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर देंगे। यानी द्विघात समीकरण की जो मानक रूप है हम उससे तुलना कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, द्विघात समीकरण, यहाँ पे द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 अंडर रूट में हमारा क्या हो जाएगा बाबू, 5 हो जाएगा। ये पी एक्स हो जाएगा प्लस का 15 बराबर 0 की तुलना, यहाँ पे बराबर 0 की तुलना किससे करने पर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर तुलना इतने से करने पर। ठीक है, जब हम इसकी तुलना करेंगे तो हमारा देखो यहाँ पे ध्यान से समझना कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक में क्या है, हमारा ए है। एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है, हमारा ए है। तो जो ए की वैल्यू मिलेगी, ए बराबर क्या मिलेगा हमको, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे ए की जगह क्या है, पी है ना, तो यही मिलेगा पी। तो हमारा क्या हो जाएगा, पी कामा, यहाँ पे क्या है, बी की वैल्यू जो होगी हमारी, बी का गुणांक, बी का क्या है, एक्स, यानी बी एक्स है ना, तो एक्स का गुणांक क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का ए है, तो एक्स का गुणांक क्या है, बी है। तो बी की जगह पे हमारा क्या है, बी की जगह पे हमारा इतना है, बी की जगह पे हमारा ये वाला चीज है। कह रहे कि 2 अंडर रूट में 5 पी है, 2 अंडर रूट में ये हमारा क्या है, 5 पी है। और फिर प्लस में सी की वैल्यू कितनी है हमारी, सी बराबर हमारा कितना है, 15 है। सी बराबर क्या है हमारा, 15 है। ठीक है, तो सी बराबर हमारा क्या आ गया, 15 आ गया। तो अब हम जब क्या करेंगे, विभेदकर का सूत्र लगाएंगे, यहाँ पे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है, बराबर 0। क्यों, क्योंकि हमारे दोनों मूल बराबर दिए हैं, तो दोनों मूल बराबर दिए तो हमारा क्या होगा, विभेदकर का सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब इसी में क्या करेंगे, हम ये सारी वैल्यू को पुट कर देंगे, बस हमारा मान आ जाएगा। तो हम जब वैल्यू रखेंगे ना यहाँ पे बाबू, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2 अंडर रूट में 5 पी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट में 5 पी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 4 गुणे में ए की वैल्यू कितनी है, पी है, और गुणे में सी की वैल्यू कितनी है हमारी, 15 है। आया समझ में? अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 2 का यहाँ पे क्या है, ये माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, ये माइनस का चिन्ह है ना, तो माइनस का चिन्ह के साथ हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे माइनस का 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे अंडर रूट का भी 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे पी का भी 5 का स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर का मतलब सब पे स्क्वायर है। तो यहाँ पे माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये माइनस में है तो उसकी पावर क्या है, एक सम संख्या है ना, तो हमेशा क्या होगा, 2 का गुणा होगा। अरे -2 गुणे क्या होगा, -2 होगा ना, तो ये क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 4 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो वही चीज है। आया समझ में? और ये अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 का जब हम स्क्वायर करते हैं ना बाबू, तो यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है। क्या होता है, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, तो बचता क्या है, केवल 5 बचता है। क्या बचता है, केवल हमारा ये 5 बचता है। तो गुणे में क्या हो जाएगा हमारा 5, यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में? माइनस का 4, यहाँ पे देखो, अब हम इसको गुणा कर सकते हैं ना, इसका 15 चौका कितना हो जाएगा, 60। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 पी बराबर हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, 5 चौका 20 पी स्क्वायर माइनस का 60 पी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आया समझ में? आया कि नहीं आया समझ में? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? 20 पी स्क्वायर माइनस का 60 पी बराबर 0। तो यहाँ पे आप ये देखो कि यहाँ पे हमने ये पाया कि दोनों तरफ क्या है हमारा, पी है ना, तो हम क्या करेंगे, पी को हम कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा हमारा क्या, यहाँ पे 20 पी माइनस का 60 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम देखें तो पी बराबर 0 कर सकते हैं, और तथा अगर हम दूसरा देखें, अगर हम क्या करेंगे, जैसे अगर हम पी का फिर इसमें गुणा करेंगे तो चीज तो हमको फिर वही मिल जानी है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, पी बराबर 0, यानी पी की एक वैल्यू क्या करेंगे, 0 होगी कि नहीं होगी, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, तथा दूसरा क्या होगा, यहाँ पे पी 20 पी माइनस का 60 बराबर अगर हम 0 करते हैं तो 20 पी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 60 हो जाएगा। पी की वैल्यू जो होगी 60 बढ़ा के 20 हो जाएगी। ठीक है, 20 3 कितना हो जाएगा, 60, तो पी का मान कितना हो जाएगा, 3। आया समझ में? तो जो पी बराबर 0 है, क्या है,
चूंकि p बराबर 0 क्या है, एक अमान्य है ना, ये अमान्य है कि नहीं है, p बराबर 0 क्या है, p बराबर 0, अगर p की वैल्यू 0 तो ये एक अमान्य है, क्योंकि p की वैल्यू 0 नहीं होगी तो ये अमान्य है। और p बराबर क्या हो जाएगा, तब 3 हो जाएगा, हमारा p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यही p की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई हैं। तो समझ में आई है तो प्लीज आप इसी तरह स्क्रीनशॉट इसको लीजिए, या तो लिखिए, नोट डाउन करिए, पेन कॉपी लेकर आप बैठिए, आगे हम क्वेश्चन को करवाते हैं। और ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे कह रहे हैं कि इसमें मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल हमको ज्ञात करना है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मूलों का क्या गुणनफल ज्ञात करना पड़ेगा और मूलों का योग ज्ञात करना पड़ेगा, तब इसके हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या क्या निकालना पड़ेगा आपको, मूलों का गुणनफल और फिर इसके बाद मूलों का योग, तब हम व्युत्क्रम निकाल पाएंगे। आया समझ में? तो सबसे पहले हमने क्या मानना है कि जो हमारे समीकरण दिए हुए हैं, तो समीकरण हमारा क्या दिया है, समीकरण जो है हमारा क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का क्या दिया है, 12 बराबर 0 दिया है। तो यहाँ पे याद रखना कि जब हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 12 बराबर 0 दिया है, तो हम मानेंगे क्या कि माना समीकरण के मूल क्या है, समीकरण के मूल जो है अल्फा कामा बीटा है, अल्फा कामा बीटा है। ठीक है, तो जो हमारे समीकरण के मूल है ना, अल्फा कामा क्या है, बीटा है। हमने पहले समीकरण लिखा, फिर इसके बाद मान लिया कि हमने जो समीकरण हमने ये हमारा जो दिया है, इसके जो मूल है मेरे बाबू, ये अल्फा कामा बीटा है। तो जब ये अल्फा कामा बीटा है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने निकालना क्या कि मूलों का क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले मूलों का योगफल निकालेंगे। तो मूलों का योगफल बराबर मूलों का योगफल बराबर। ठीक है, अरे हाँ या ना, हमको कह रहे हैं कि व्युत्क्रम निकालना है, तो सबसे पहले हम मूलों का योगफल निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, फिर मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, फिर इसके बाद तब है ना इसके व्युत्क्रम पे हम जाएंगे ना, तब वहां पे मान रखेंगे, तब हमारा आएगा ना वैल्यू। इसके पहले तभी तो हमको निकालना पड़ेगा ना। तो हमने मान लिया कि समीकरण के जो मूल है मेरे बाबू अल्फा कामा बीटा है, तो जो मूलों का हमारा योग होता है, मूलों का योग हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या होता है, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर का गुणांक, सॉरी एक्स का गुणांक बटा के हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है कि नहीं होता, इतना होता है ना, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, माइनस का बी अपॉन में ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, ये बी का गुणांक यानी जो हमारा एक्स का गुणांक है, ये एक्स का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, पहले हमारा क्या हो गया, एक्स का गुणांक मतलब जो ये बी वाली वैल्यू है, यानी एक्स का गुणांक मतलब बी की जगह पे क्या हो जाएगा, हमारा माइनस का 7 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या है, जब इसके गुणांक में कुछ भी नहीं रहता ना, तो हम एक मान लेते हैं। जब हम एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं रहता, तो हम वहां पे क्या मानते हैं, एक मानते हैं। ठीक है, तो हम वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स का गुणांक मतलब यहाँ पे एक्स का गुणांक माइनस का 7 है, और ये माइनस है, तो माइनस और ये माइनस का 7 हो जाएगा बटा में। अब ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब ए का गुणांक। अरे यहाँ पे देखो ना, जब ये करते ना, मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो ये हमारा क्या था, बी की वैल्यू क्या है, यही एक्स के साथ जो बी की है ना, बी का गुणांक यानी एक्स का गुणांक बी, तो वही चीज है एक्स का गुणांक माइनस का 7। आया समझ में? और हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, हमारा जो ए है, तो ए की जगह पे हमारा क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 मानते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये वाला माइनस देखो ना, ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो हमारा क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी क्या है, 7 आई। तो अब हम क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल निकालेंगे, मूलों का गुणनफल। तो जब मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा करेंगे, तो मेरे बाबू सी अपॉन में ए का मतलब क्या होता है, हमारा सी अचर पद, यानी हम इसको लिख सकते हैं अचर पद बटा के एक्स, यानी ए का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं क्या, सी अपॉन में ए लिखते हैं। तो सी अपॉन में जब ए लिखेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा यानी सी अपॉन में, सी की वैल्यू हमारा ए क्या है, 12 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा इंटू, यहाँ पे नीचे हम लिख देते हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 बटा के ए की वैल्यू क्या है, हमारा 1 है, तो 1 हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं ना 12, क्यों, हाँ या ना,
देख सकते हैं ना। तो ये हमारा क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। तो हम आपसे ये कहें कि अगर हमसे मूलों का योगफल यानी व्युत्क्रमों यानी मूलों की व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है तो व्युत्क्रम क्या हो जाएंगे। अगर हम कह दें कि हमारे दोनों मूल क्या है, एक मूल हमारा अल्फा है, दूसरा मूल क्या हमारा बीटा है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/के अल्फा और प्लस क्या हो जाएगा 1/के बीटा हो जाएगा। आया समझ में। अगर हमसे कोई कह दे कि एक क्या है हमारा अल्फा कामा बीटा है, ये मूल है, दो हमारे मूल है, ठीक है, अगर इसका व्युत्क्रम हमको पूछ दे तो 1/के अल्फा हो जाएगा, 1/के क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। हमको इसका योग पूछ रहा तो हम इसको जोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो जब हम दोनों कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा अल्फा बीटा हो जाएगा। और जब हम अल्फा से अल्फा बीटा को भाग करेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बीटा बचेगा प्लस, और जब बीटा से भाग करेंगे तो बीटा कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का अल्फा। अब बराबर हम वैल्यू उठा के रख देंगे, क्या बीटा प्लस अल्फा करो, देखो चाहे अल्फा प्लस बीटा करो चाहे बीटा प्लस अल्फा करो बात एक ही है। आया समझ में, चाहे 5 प्लस का 3 करो चाहे 3 प्लस का 5 करो बात एक ही है। आया समझ में। तो वही चीज यहाँ पे है कि बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू हमारी क्या है 7 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7/के अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 12, तो यही हमारा क्या हो जाएगा मूलों का यानी मूलों के व्युत्क्रमों का जो योग होगा यही हमारा क्या हो जाएगा 7/12 हो जाएगा। ठीक है, तो जो मूलों का योग व्युत्क्रमों का योगफल होगा, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल 7/12 होगा। ठीक है, और हमारे अल्फा प्लस बीटा 7, अल्फा इंटू बीटा 12, तो मूलों का योगफल कितना होगा यही होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आपको अच्छे से विस्तार से समझाई है। तो ठीक है, तो आप ये 2020 और 22 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करके इसको हल करिएगा, ये क्वेश्चन में आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आप चलिए इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और थकना नहीं है और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, अगला हमारा देता है कि क्या दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। ठीक है, और ये 2000 क्वेश्चन कब पूछा था, ये 2025 में पूछा था, ये 2025 का है और 24 का है। ठीक है, ये 2025 और 24 में पूछा था कि कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। जिनके वर्गों का योग कितना कह रहे हैं 365 है। अब देखिए धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, अगर हमने एक मान लिया धनात्मक पूर्णांक हमारे क्या है x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा x+1 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा x+2 हो जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो हमारे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे, तो हमारे धनात्मक पूर्णांक माना ये धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे, धनात्मक पूर्णांक x तथा x+1 है। ठीक है, x+1 है। जब हमारे दो धनात्मक पूर्णांक क्या है x तथा x+1 है, और कह रहे हैं कि इनके वर्गों का योग यहाँ पे देखो ना, जिनके वर्गों का योग 365 है, तो जिनके वर्गों का योग मतलब कि x स्क्वायर वर्गों का योग का मतलब क्या है x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर बराबर कितना है, ये 365 के बराबर है। किसके बराबर है मेरे बाबू, 365 के बराबर है। अब यहाँ पे देखो आपको नहीं दिख रहा कि x² यहाँ पे है और ये a+b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे x का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, x² प्लस b का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर एक ही होगा, और प्लस 2ab मतलब 2x। आया कि नहीं समझ में, बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा 365 हो जाएगा। आया समझ में। तो अब जब हम इसको हल करेंगे मेरे बाबू, तो x² मिलकर कितना हो जाएगा 2x² होगा कि नहीं होगा, और ये हमारा प्लस का क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो हम इसको प्लस का 2x लिख सकते हैं बराबर 365, और ये प्लस का 1 जो है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। आया समझ में। अब हम इसको लिख सकते हैं, दो यहां से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, दो दोनों तरफ है तो दो कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या बचेगा x², ये प्लस का x बचेगा, फिर बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 364 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 364। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पे जब 364 यहाँ पे मेरे बाबू बचा ना, तो ये 364 यहाँ पे क्या है, ये दो गुणे में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, बराबर की इधर जाके भाग में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x² प्लस x बराबर 364 बटा के कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। आया समझ में। तो हम यहाँ पे हल करेंगे तो x² प्लस का x बराबर हम 364 को जब 2 से भाग करेंगे तो 2 × 2 और 2 × 8 16, 2 दूना के 4। आया समझ में 182। तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारा जो x² होगा ये प्लस का x होगा, माइनस का क्या हो जाएगा, अब इधर कर दो इसको, तो माइनस का 182 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया समझ में, अरे हाँ या ना, आया ना समझ में। तो हम इसी समीकरण को यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा समीकरण मिला क्या हमको, जो हमारा समीकरण बना x², ये हमारा समीकरण बना x² प्लस का x यानी x² प्लस का x माइनस का 182 बराबर हमारा क्या हो गया 0 हो गया।
अब हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो हमसे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यही दोनों धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने के लिए बोला है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका गुणनखंड करेंगे। अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये दिमाग लगाइए कि कौन से ऐसे दो नंबर का हम इसका फैक्टर करें कि दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 182 हो जाए और घटाने या जोड़ने के बाद क्या हो जाए, केवल एक्स बचे। अगर दिमाग से सोचिए थोड़ा सा, तो यहाँ पे 14 और 13 है। जब इनका हम गुणा करेंगे, यानी प्रोडक्ट करेंगे, यानी गुणा करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 182 करके देख लीजिए। 14 13 तो 4 3 12 हासिल 1 का, 3 1 का नम 3 1 4, 1 चौके 4 और 1 1 का नम 1, 2 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 182 आया कि नहीं आया। और अगर हम 14 में से अगर हम क्या करें, यहाँ पे प्लस का 14x में से माइनस का 13x करें, यहाँ पे माइनस का क्या लिख दिया हम, 13x करेंगे, तो क्या हमारा प्लस का x नहीं बचेगा। 14x में से 13x निकालेंगे तो x बचेगा कि नहीं बचेगा। और ये हमारा माइनस का 182 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है बाबू, यहां से हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो हमारा x ब्रैकेट के अंदर बचेगा, क्योंकि x हमने कॉमन लेते तो केवल एक x बचेगा। जब हम किसी चीज को कॉमन लेते हैं ना, तो इसी चीज से जो कॉमन लेते हैं इसमें हम भाग करते हैं, फिर इसके तरफ भी भाग करेंगे। तो जब यहाँ पे भी हम x का भाग करेंगे ना, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल हमारा 14 बचेगा। तो ये प्लस का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आया समझ में, प्लस का क्या हो जाएगा हमारा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह हम यहाँ पे माइनस का क्या करेंगे, 13 कॉमन लेंगे। ठीक है, 13 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, x माइनस का, यानी 13 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। और इसको जब 13 से भाग करोगे आप ना 182 को, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जब हम एक x प्लस हमारा क्या मिलेगा, एक x प्लस का 14 मिलेगा हमको। ठीक है, दूसरा क्या मिलेगा, x माइनस का 13 मिलेगा, बराबर क्या मिलेगा, 0। तो जब हम एक x प्लस 14 बराबर 0 करेंगे ना, मूल जब निकालेंगे, तो देखिए मूल जब निकालेंगे नहीं, यानी हमारा क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकालेंगे ना, तो जब x प्लस का 14 बराबर हमने 0 किया बाबू, तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, माइनस का 14, माइनस का 14। अब यहाँ पे ये बात समझने की है कि जो है x की वैल्यू क्या है, माइनस में आ गया, लेकिन हमारे क्या है, दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आने चाहिए। तो इसलिए चूंकि x बराबर x नॉट इक्वल टू क्या है, माइनस का 14 है, x नॉट इक्वल टू क्या है, 14, यानी x की जो वैल्यू है माइनस की 14 नहीं हो सकती। तब हम दूसरा क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा दूसरा पूर्णांक निकलेगा धनात्मक, ये क्या होगा, x बराबर प्लस का 13 निकलेगा। क्यों, क्योंकि x माइनस यहाँ पे हम लिख ही देते हैं, x माइनस 13 बराबर 0 अगर करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, प्लस का 13। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई। तो दोनों हमारे पूर्णांक होंगे, क्या होंगे, x बराबर एक होगा 14, दूसरा क्या होगा, x बराबर 13। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आया समझ में। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। हमने इतना बेहतरीन क्वेश्चन बताया है। अगर प्लीज आपको बेहतरीन अगर क्वेश्चन लगे और आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मेरे बाबू, और इसको वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, चलिए हम इसी तरह आगे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू क्वेश्चन को रखते हैं। ठीक है, और हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि कह रहा है कि यदि एक बगीचे की परिमाप 120 मीटर है, हमारा क्या है कि बगीचे की जो परिमाप है 120 मीटर है, बगीचे की परिमाप 120 मीटर और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिया है कि लंबाई चौड़ाई की कितनी है, 2 गुनी है। यहाँ पे हमको एक शर्त दिया हुआ है कि हमारी जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी है, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। आया समझ में। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे हमने माना है कि क्या, यहाँ पे हमको मानना है क्या, माना लंबाई हमारी कितनी है, लंबाई ठीक है, कह रहे हैं कि यहाँ पे लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। हमारा कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई तो लंबाई अगर 2 गुनी है, तो सॉरी यहाँ पे हम आपको करते क्या है, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम चौड़ाई मानते हैं कि माना चौड़ाई हमारी कितनी है, चौड़ाई बराबर अगर हमारी x है, तो लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई बराबर हमारी क्या हो जाएगी, लंबाई बराबर हमारी कितनी हो जाएगी, ये 2x हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि कह रहे हैं ना लंबाई चौड़ाई से कितनी है, 2 गुनी अधिक है। तो 2 गुनी अधिक का मतलब क्या है, अगर हमारा चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x होगी ना बाबू, इस तरह ना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका तो हमारा क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यानी बगीचे का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बगीचे का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे क्या होता है हमारा, लंबाई गुणे क्या हो जाएगा हमारा, चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई गुणे क्या हो जाएगा हमारा, चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है,
तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्षेत्रफल हमारा कितना दिया है, 800 मीटर दिया। ठीक है, हमसे परिमाप से नहीं मतलब है, हमसे केवल यहाँ पे क्षेत्रफल क्या दिया, 800 मीटर है। तो क्षेत्रफल हमारा 800 मीटर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 800 मीटर बराबर, 800 मीटर बराबर हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमने कितना माना है, 2x माना है, और चौड़ाई कितना माना हमने, x माना है, तो इसका गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो, ये हम लिख सकते हैं ना, 2x का गुणा x में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 800 बराबर, ये हम लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि जब हम x का गुणा x में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है? तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर बराबर ये 800 होगा ही। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 2x स्क्वायर बराबर 800, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 800 बटा के हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 एक अन्ना 2, 2 ये 2 दूना के 4, 2 चौक 8। ठीक है, आया समझ में? तो x स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज समझिएगा हमसे थोड़ा, यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, x बराबर हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 400। आया समझ में? यहाँ पे x स्क्वायर है तो हमारा बराबर में क्या है, 400। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जब इधर जाएगा ना तो हमारा अंडर रूट में हो जाता है। कोई भी चीज अगर स्क्वायर में है तो इधर जाके क्या हो जाती है, अंडर रूट में। एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 20 होता है। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो जब हमको पता चल गया कि बाबू मेरे की एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, बाबू 20 आ गई, इतना पता चला कि नहीं कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, तो हम यही मान क्या करेंगे, उठा के अब रख देंगे। हमसे पूछा क्या था यहाँ पे, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या थी, तो लंबाई और चौड़ाई हमको निकालनी थी। तो लंबाई बराबर हमने पता करना क्या, लंबाई बराबर, तो लंबाई बराबर सबसे पहले पता करना, यहाँ पे क्या है, लंबाई हमने क्या माना, 2x माना है, तो 2 गुणे में कितना हो जाएगा, x की जगह पे 20, 20 गुना की हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी हमारी, चौड़ाई बराबर, तो चौड़ाई बराबर जब हम निकालेंगे ना तो हमारा कितना हो जाएगा, चौड़ाई x है तो हमारी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, तो ये 40 हो जाएगी। ठीक है, सॉरी 20 हो जाएगी। ठीक, आया समझ में? तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई है। यही हमारा क्या था, फाइनल आंसर था कि लंबाई कितनी हो जाएगी, 40, और चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि अगले क्वेश्चन में कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 4 सही 1/4 है। कितना है, 4 सही 1/4 है, वह संख्या क्या होगी। आया समझ में? और ये 2000 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा 2023 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये 2023 का है तो इस बार आ सकता है, क्योंकि काफी समय हो चुका है आने में, तो इस बार आ सकता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस किया करिए। मैं तो यही कहूंगा कि जितना भी हो सके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लगाओ। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाओगे ना तो 100% है कि बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। तो प्लीज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाओ, तभी मैथ भी मजबूत होगा और आप एक बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि हमारा एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल। देखिए हमने सबसे पहले क्या मानना है कि हमने माना पहली संख्या, यानी एक संख्या जो हमने मान लिया, एक संख्या x है, एक संख्या x है तथा एक संख्या x है, उसके व्युत्क्रम कितने हो जाएंगे, उसके व्युत्क्रम उसके क्या है, उसके व्युत्क्रम यानी व्युत्क्रम, उसके व्युत्क्रम बराबर, उसके व्युत्क्रम क्या है, 1/x है। ठीक है, 1/x है। देखिए अगर कोई भी संख्या कह दे कि एक संख्या हमारी x है तो उसका व्युत्क्रम पूछे तो 1/x। हमने कल के वीडियो में अभी बताया, हमने कल के लेक्चर में बताया कि अगर वहां पे अल्फा है तो अल्फा का व्युत्क्रम पूछे कि एक संख्या हमारा क्या है, एक मूल अगर हमारे अल्फा कामा बीटा है तो उसके व्युत्क्रम क्या होंगे, 1/अल्फा कामा 1/बीटा होंगे। आए समझ में? तो इसी तरह अगर हमारी एक संख्या x है तो उसके जो व्युत्क्रम होंगे 1/x होंगे। आया समझ में कि नहीं? अब कह रहा है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल कितना है हमारा, 4 सही 1/4 है। तो जब हमारा योगफल यानी एक संख्या हमारा क्या है, तो इसलिए जो हमारी एक संख्या x है और इसके दूसरी से उसका व्युत्क्रम कितना है, 1/x है। आया समझ में? एक संख्या हमारी x है और उसका व्युत्क्रम यानी इन दोनों का योगफल कितना है, बराबर कितना है, 4 सही 1/4 है। 4 सही 1/4 हमारा बाबू 4 है। तो अब इसको देख लो, यहां से ध्यान से समझना थोड़ा सा, ये x प्लस का 1/, का मैं x कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। आया समझ में? अब बराबर हम करेंगे इसका 4 का गुणा 4 में करेंगे, 4 चौके 16, 16 1 17 कितना हो जाएगा, 17 हमारा ये 4 हो जाएगा।
आया समझ में। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसके नीचे हम कुछ नहीं मानते तो एक मान सकते हैं ना। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा, एक्स आएगा। और ये एक्स को अगर हम एक से डिवाइड करेंगे एक्स बार जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में। जब एक्स का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और ये हमारा प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, 17 बटा के ये हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है बाबू। अब इसका क्या करेंगे, हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हम इसके साथ करेंगे, इसका हम इसके साथ करेंगे, इसका हम इसके साथ करेंगे। तो हमारा मिलेगा क्या, हमारा मिलेगा यहाँ पे जब इसका गुणा हम इसके साथ करेंगे तो 4x स्क्वायर, ये प्लस का कितना हो जाएगा हमारा 4 बराबर ये हो जाएगा 17x हो जाएगा। आया समझ में। और दूसरा जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे 4x स्क्वायर है, ये प्लस का 4 है। अब ये 17x है ना, तो इधर लेके आओ, इधर इसको लेके आओ, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 17x। क्यों, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा। तो माइनस का 17x प्लस का 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा क्या बन गया, अब समीकरण बन गया। ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। तो अब हम इसी समीकरण को क्या करेंगे, हल कर देंगे। तो अब इसी समीकरण को हम क्या करेंगे बाबू, हल कर देंगे। तो ये हमारा 4x स्क्वायर माइनस का 17x प्लस का 4 बराबर क्या है, 0 दिया है। 4x स्क्वायर माइनस का 17x प्लस का 4 बराबर क्या दिया, 0 दिया है ना। तो अब हम इसका गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ये हमारा 4x स्क्वायर तो होगा। अब यहाँ पे हम इसका ऐसा फैक्टर करेंगे कि गुणा करने के बाद हमारा ये बने और जोड़ने घटाने के बाद हमारा ये बने। आया समझ में। तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा क्या, 4x स्क्वायर माइनस का हमारा 16x और माइनस का हमारा x करेंगे और फिर इसके बाद प्लस का 4 करेंगे तो हमारा बराबर 0 हो जाएगा। आया समझ में। यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, और 16x में और x जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 17x हो जाएगा। आया समझ में, यही चीज यहाँ पे है। ठीक, तो फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 4 कॉमन लिया हमने, तो बचा क्या हमारा, ये 4 कॉमन लिया था हमने, बचा हमारा सॉरी यहाँ पे 4x अगर हमने कॉमन लिया, 4x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा हमारा x माइनस का 4 चौके 16। आया समझ में। हमने जब यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 4x स्क्वायर है, यहाँ पे 16x है, इन दोनों में से हम कॉमन क्या लेंगे, 4x कॉमन लेंगे। तो जब हम 4x स्क्वायर को 4x से भाग करेंगे ना यहाँ पे, तो 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x स्क्वायर, x से x एक कैंसिल हुआ तो बचा हमारा क्या 1x माइनस 4 चौके 16 और x से x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4। अब दोबारा देखिए यहाँ पे अगला हम क्या लेंगे यहाँ पे कॉमन। तो अगला जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे हमने लिया माइनस का 1 लिया, माइनस का 1। क्यों हमने माइनस का 1 लिया, क्योंकि यहाँ पे x के गुणांक में क्या है, कुछ नहीं तो हम 1 मानते हैं। अरे हाँ या ना, अगर ये x के गुणांक में कुछ नहीं तो हम 1 मानते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा माइनस का 1 कॉमन हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा x। क्यों, क्योंकि माइनस का कॉमन नहीं है तो हमने भाग करेंगे तो माइनस का 1 से तो प्लस हो जाएगा ना ये वाला चीज। तो यही चीज है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का कितना हो जाएगा 4 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0। तो हमारा मिला क्या बाबू, एक कोष्टक में x माइनस का 4 मिला और दूसरे कोष्टक में क्या मिला, 4x माइनस का क्या मिला 1 बराबर हमारा क्या मिला 0 मिला। तो जब हम एक बार क्या करेंगे, एक बार अब यहां से समझिए, एक बार हम क्या करेंगे x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे, तो x माइनस 4 बराबर जब 0 करेंगे तो x की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, प्लस का 4 मिलेगी। एक x की वैल्यू क्या मिली हमको, प्लस का 4 मिल गई। दूसरा हम क्या करेंगे, 4x माइनस का 1 बराबर अगर हम 0 करेंगे बाबू, तो 4x बराबर क्या हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो x बराबर ये गुणे में तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में 1 बटा के 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारी क्या है, दोनों संख्याएं यानी दोनों x की वैल्यू है। ठीक है, x बराबर हमारा क्या है 4 है और x बराबर क्या है 1 बटा के 4 है। तो हमसे पूछा क्या था, तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या हमारी क्या होगी, 4 होगी और 1 बटा के 4 होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम, यानी एक संख्या हमारी क्या है 4 है और 4 का व्युत्क्रम क्या है 1 बटा के 4 है। आया समझ में। जैसे हमने क्या माना था, यहाँ पे एक संख्या x माना था तो उसका एक व्युत्क्रम क्या था 1 बटा के x था। तो एक संख्या क्या है 4 है तो दूसरी संख्या 1 बटा के 4 है। आया समझ में। तो आई होप कि ये सारी चीजें हमने आपको अच्छे से समझाई है। अगर प्लीज आपको समझ में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इतने बेहतरीन तरीके से हम आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं तो आप इसको नोट करिए या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बाद में आप इसको अगर समझने की जरूरत पड़ेगी फिर कभी तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। ठीक है, कहता है हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस का 2m बराबर 0 के मूल x बराबर 2 है और तथा x बराबर 3 है
तो के और एम के मान ज्ञात कीजिए। और ये 2000 का आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2022 का क्वेश्चन है, हमसे पूछा हुआ है। ये 2022 का क्वेश्चन है, ये 2022 यूपी बोर्ड 2022 का क्वेश्चन आया हुआ था कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 2k x प्लस का 2m बराबर 0 के मूल x बराबर 2 तथा x बराबर 3 है, तो k और m के मान ज्ञात कीजिए। तो हमसे कह रहा है कि k और m का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या दिया यहाँ पे, देखिए एक मूल हमारे x बराबर 2 दिए हैं और दूसरा मूल क्या दिया है, x बराबर 3 दिया है। तो यानी इसका मतलब ये जब दो मूल ऑलरेडी दे रखे हैं कि x बराबर 2 और x बराबर 3, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि समीकरण में उठा के इन दोनों मानों को रखेंगे, तभी ना हमारा समीकरण मिलेगा, हाँ या ना। अब यही क्या है, यही जो मूल हमारे हैं ना, x बराबर 2 और x बराबर 3, इसी मूलों को हम क्या करेंगे समीकरण में उठा के रख देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या करना हमको। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, ठीक है। अब देखिए क्या है हमारा समीकरण क्या दिया हुआ है हमारा, 3x², ये माइनस का 2k और फिर इसके बाद क्या दिया 2kx प्लस का 2m बराबर क्या दिया हमारा 0 दिया है। ये हमारे समीकरण है, ये चीज, ठीक है। और कह रहे हैं कि इसका मूल चूंकि देखो चूंकि x बराबर क्या दिया है 2, x बराबर 2 समीकरण के एक मूल है, तो समीकरण के क्या है हमारा एक मूल है। तो जब समीकरण का एक मूल है तो x बराबर 2 है, तो जहां जहां हमारा x है ना, हम वहां क्या करेंगे, बस उठा के 2 को रख देंगे। x बराबर जब हमारा 2 एक मूल दिया है, तो जहां जहां x है वहां वहां हम क्या करेंगे 2 को रख देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हम रखते हैं 3 इंटू में हमारा क्या है x की पावर क्या है 2 है ना, तो 2x की जगह हम 2 रखेंगे, क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, तो 4 3 कितना हो जाएगा हमारा 12, कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट रखेंगे, ठीक है। चलिए हम अच्छे से रखते हैं इसको, चलिए 1 मिनट रुकिए। यहाँ पे क्या है 3 गुणे में x की जगह पे कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, फिर इसके बाद माइनस 2k इंटू में x की जगह पे कितना हो जाएगा 2 प्लस 2m बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे 3 चौका कितना हो जाएगा हमारा 12, ठीक है, माइनस ये 2k है, 2 दूना के 4k हो जाएगा 4k, फिर इसके बाद प्लस का कितना हो जाएगा 2m, आया समझ में, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, आया समझ में कि नहीं आया। अब ये 12 क्या है प्लस का है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये देखो मेरे बाबू, ये हमारा क्या है माइनस का 4k और ये प्लस का 2m बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा। अब ये वाला माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचा क्या समीकरण, हमारा बचा 4k प्लस का 2m, हमारा बचा क्या 4k प्लस का 2m और बराबर का कितना हो जाएगा 12। तो ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। क्या बन गया, समीकरण नंबर 1। और इसी तरह हम क्या करेंगे, हमारा दूसरा मूल क्या दिया है, दूसरा मूल x बराबर 3 दिया है, दूसरा मूल x बराबर 3, यानी दूसरा मूल हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 1 मिनट रुक जाइए। दूसरा मूल क्या है हमारा, दूसरा मूल x बराबर 2 है, सॉरी x बराबर क्या है हमारा 3 है। तो x बराबर जब 3 है तो हम क्या करेंगे, यही 3 x बराबर 3 फिर समीकरण में यहाँ पे रखेंगे। तो जब समीकरण में रखेंगे हम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे देखिए 3 गुणे में x की जगह पे कितना रखेंगे हम 3, तो 3 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 9, तो 9 त्रिके कितना हो जाएगा हमारा 27। तो अब हम यहाँ पे 27 डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। माइनस का 2 की, और हमारा यहाँ क्या है x की वैल्यू 3 है, तो हमारा कितना हो जाएगा 3 दूना के 6 के हो जाएगा, तो ये माइनस का 6 के हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह माइनस का है। और प्लस का कितना हो जाएगा हमारा 2m बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे, और ये 27 क्या है, उधर जाके तो माइनस का 27, तो माइनस का 6k और प्लस का 2m बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 27 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा समीकरण हमारा क्या दिया है, तो ये देखिए यहाँ पे माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा बाबू क्या कि 6k, यहाँ पे बचेगा 6k और प्लस का कितना हो जाएगा हमारा 2m बराबर कितना हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर क्या दे दिया, समीकरण नंबर हमारा आ गया 2। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना आ रहा है। तो ये माइनस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 6k प्लस का 2m बराबर कितना हो जाएगा 27। तो 6k प्लस का 2m बराबर हमारा क्या हो गया 27। ये हमारा समीकरण नंबर 2 और ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया 1 हो गया और ये हमारा 2 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे दिमाग लगाओ कि तुमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमको चाहिए क्या, तो k और m का मान चाहिए, तो k और m का मान चाहिए।
के और यम का मान चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे के की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों समीकरणों से, यानी इस समीकरण से और इस समीकरण से हम क्या करेंगे, के का मान निकालेंगे। ठीक है, तो के का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बताओ बताओ क्या करेंगे। तो यहाँ पे के की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो चलो लिखते हैं कि समीकरण 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 2 में से समीकरण समीकरण 1 को घटाने पर अरे हाँ या ना, बात को सही समझ में आ रहा है कि नहीं। 2 में से क्या करेंगे, हम 1 को घटा देंगे। तो हमारा क्या दिया है यहाँ पे, हमारा समीकरण नंबर 2 क्या है, 6 के और हमारा प्लस का 2m बराबर कितना है, 27। और ये हमारा समीकरण नंबर कितना दिया, पहला वाला समीकरण क्या दिया, 4 के और फिर इसके बाद क्या दिया, प्लस का 2m बराबर का कितना हो जाएगा हमारा 12। अब हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जहां जहां प्लस है वहां माइनस। आया समझ में कि नहीं आया। तो 6 के में से 4 के निकलेगा तो हमारा कितना बचेगा, 2 के बचेगा। हाँ या ना, ये 4 के में से अगर हम 6 के में से अगर हम 2 के निकालेंगे, 6 के में से 4 के निकालेंगे तो कितना बचेगा, 2 के बचेगा ना। और ये प्लस और ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये 2m है और ये माइनस का 2m है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा बचा क्या, यहाँ पे बचा क्या, तो यहाँ पे हम बचाएंगे क्या, लिखेंगे 27 में से 12। 27 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा, हमारा 15 बचेगा। 27 में से 12 निकालेंगे तो हमारा 15 बचेगा। तो जो के की वैल्यू होगी क्या होगी हमारी, 15/2 हो जाएगी। आया समझ में नहीं। अरे हाँ या ना, बोलो ना कुछ भैया। अरे हाँ या ना, के बराबर कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। के बराबर कितना हो जाएगा, 15/2। अब यही हम के का मान क्या करेंगे बाबू, समीकरण नंबर 1 में उठा के रख देंगे, हमको यम का मान मिल जाएगा। हमको के की वैल्यू क्या थी, हमसे के की मान पूछा था और यम का मान पूछा था। तो के का मान जो पूछा था तो हमारा के बराबर कितना आ गया, 15/2 आ गया। तो अब यही के का मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो के का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में जब रखेंगे हम के का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पे देखो समीकरण 1 क्या है हमारा, f 4 के प्लस का 2m बराबर 12 है ना। तो 4 के की वैल्यू कितनी है हमारी, के की वैल्यू 15/2 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे में 15/, कितना हो जाएगा 2। आया समझ में। और प्लस का 2m बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये कितना दिया है, 12 दिया। ठीक है, आई होप कि इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, तब हम समझेंगे ना कि समझ में आ रहा है। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 2 2 दूना के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आया समझ में। और 15 दूना के कितना हो जाएगा, 30। तो हमने क्या पाया, यहाँ पे 30 हो गया हमारा। ये प्लस का 2m बराबर कितना हो जाएगा, 12। हाँ या ना। अब ये 30 इधर जाएगा, ये प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 2m बराबर हमारा क्या मिल गया, 12 माइनस का 30 मिल गया। तो हमने पाया क्या, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि यम की जो वैल्यू मिलेगी ना मुझे, यम बराबर, अब देखो 12 में से अगर हमने 30 निकाला तो क्या मिला, 2 निकालो तो कितना मिलेगा 28, और 10 निकालो तो 18 बचेगा। ठीक है, तो यम बराबर 2m बराबर हमने पाया क्या, यहाँ पे 18। तो यम की जो वैल्यू मिलेगी ना, ये कितनी मिलेगी, 9 मिलेगी। एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। क्यों, क्योंकि ये 2 क्या है, गुणे में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में। तो 18 को जब हम 2 से भाग करेंगे कितनी बचेगी हमारी वैल्यू, तो यम बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना। तो हमने पाया कि के की जो हमारी वैल्यू थी, तो के की वैल्यू हमने पूछा था, तो के की वैल्यू हमने क्या बताई, 15/2 आया। यम की वैल्यू पूछी थी तो हमने क्या, कितना आया, 9 आया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज हमसे पूछा था कि के का मान क्या होगा और यम का मान क्या होगा। तो हमने यहाँ पे आपके सामने के का भी मान निकाल के बताया और यम का भी मान निकाल के बताया। ठीक है, तो ये सारी हमारी इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है और पूरा बेहतरीन तरीके से अगर आप इस तरह लिखते हैं ना, तो आपको 6 नंबर में अगर पूछ देगा ना, तो 6 नंबर पक्का मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से बेहतरीन जिस तरह से हम लिखते हुए आए हैं उस तरह से लिखिएगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया, तो ठीक, तो ऐसे ही लिखिएगा बाकी। और आप ना ऐसे लिखते हुए जाइएगा, जब पेज जहां पे खत्म हो जाए तो ऐसे लाइन खींच के फिर इसके बगल में मत लिखिएगा, आप जस्ट अगले पेज पे लिखिएगा। ठीक है,
ऐसा, क्योंकि वहां पे तो कॉपी की कमी नहीं होती, यहाँ पे हमारे पास जगह की कमी है, तो इसीलिए हम क्या करें, पूरा इस तरह लिख दिए। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और हमारा ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2022 में आया था, और ये ऊपर वाला क्वेश्चन और ये दो नीचे वाला क्वेश्चन 2023 में आया था। ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, बस केवल चिन्हों का परिवर्तन है, यहाँ पे माइनस दिया, यहाँ पे प्लस दिया। ठीक है, और दोनों क्वेश्चन सेम है। तो हम आपको एक क्वेश्चन ये ऊपर वाला बता रहे हैं आपको, ये नीचे वाला आप खुद करिएगा। ठीक है, तो आप इसको नीचे वाले को खुद प्रैक्टिस करिएगा, हम ऊपर वाले आपको करके सिखाते हैं, ऊपर वाला करके बताएंगे, सिखाएंगे अच्छे से, तो आप अपना नीचे वाला करके सीखिएगा। ठीक है, अच्छे से। अब यहाँ पे दिया है क्या कि हमारा क्या है कि समीकरण x माइनस का 1/x बराबर 3, x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, के मूल ज्ञात कीजिए। और इसी तरह दूसरा में क्या दिया कि समीकरण x प्लस 1/x बराबर 3, x नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। हमारा दिया है समीकरण, समीकरण क्या दिया है हमारा, देखिए समीकरण जो है हमारा, ये समीकरण, इसको हमको क्या बनाना पड़ेगा, समीकरण बनाना पड़ेगा। तो समीकरण क्या है, x माइनस 1/k x बराबर ये 3 दिया है, x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 कर सकते हैं ना इसके नीचे, अगर x के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, और माइनस का 1/k x बराबर 3 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे क्या एलसीएम x लेंगे कि नहीं लेंगे, और x का जब हम x को 1 से भाग करेंगे तो x बाहर जाएगा, x का गुणा ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, माइनस का कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये इसका गुणा इसके साथ, और यहाँ पे 1 मान सकते थे, इसका गुणा इसके साथ किए थे। ठीक है, बस और कोई कुछ नहीं किया था। ठीक है, और इसका जब गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अभी इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 3x, ये माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। आया समझ में, ये x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1 बराबर क्या हो गया, 0। अब ये हमारा क्या हो गया, समीकरण बन गया। क्या बना मेरे बाबू, समीकरण बन गया कि नहीं बना। अब इस समीकरण की तुलना, समीकरण समीकरण की तुलना समीकरण की तुलना समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो अभी इससे हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, क्या कि समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। आया समझ में, तो जब हम इसकी तुलना करेंगे ना, तो x स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर के गुणांक में क्या है, a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू यहाँ पे देखोगे ना आप, तो x स्क्वायर के गुणांक में क्या है हमारा, कुछ नहीं, तो 1 मानते हैं, तो a बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, और bx में x की वैल्यू क्या है हमारी, 3 है, तो ये b बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 3, क्योंकि चिन्ह के साथ हम लिखते हैं। और c की वैल्यू कितना हमारी, c बराबर हमारा हो जाएगा माइनस का 1 दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम किसमें रखेंगे, ये सीधेधाराचार्य के सूत्र से हम इसको हल करेंगे। ठीक है, और सीधेधाराचार्य का सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या होता है, 2a होता है। ठीक है, तो हमारा जो श्रीधराचार्य का सूत्र होता है, श्रीधराचार्य का सूत्र यानी a बराबर 1 आ गया, b बराबर माइनस का 3 आ गया, c बराबर माइनस का 1 आ गया। तो हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य के सूत्र में माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में ये हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4ac अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा, ये 2a हो जाएगा। आया समझ में, ये हमारा श्रीधराचार्य का सूत्र है। अब हम इसमें क्या करेंगे, यही वैल्यू उठा के पुट करेंगे, बस क्या है, b का मान माइनस का 3 है, तो ये माइनस और ये माइनस का 3। आया समझ में, क्यों, क्योंकि b की जगह पे क्या है, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी लगा है, और b का मान ऑलरेडी माइनस का 3 है, तो ये क्या है, माइनस और ये वाला माइनस 3 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे प्लस और ये तुम्हारा क्या है, माइनस अंडर रूट में यहाँ पे हम सीधे निकालेंगे बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 3 का स्क्वायर, और माइनस का 4 गुणे में a की वैल्यू क्या है हमारे बाबू, 1 दिया है, और c की वैल्यू क्या दिया हमारी, c की जो वैल्यू है, c की वैल्यू माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 है। आया समझ में, c की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस का 1 है, आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट में ये, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके नीचे क्या है, 2a है ना, तो 2 यहाँ पे नीचे में बटा में क्या हो जाएगा, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, 1 हो जाएगी। तो अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमारा यहाँ पे ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस अंडर रूट में ये देखिए 3 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 9, और ये मान क्या दिया है, माइनस का 3 दिया है, तो लेकिन इसके पावर क्या है, एक सम संख्या है ना, तो जब सम संख्या है तो ये प्लस का ही 9 होगा, प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस 4 एक 4 और 4 एक 4, और फिर 4 का गुणा हम क्या करेंगे, माइनस 1 के साथ करेंगे, और 4 क्या है माइनस में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। आया समझ में, और बटा में कितना हो जाएगा, 2 एक 2 हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं इसको यहाँ पे 3 प्लस माइनस अंडर रूट में
9 4 कितना हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा क्या, कि 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 13/2। और इसके जो मूल होंगे हमारे क्या होंगे, 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 13/2, यही हमारा क्या होगा, मूल होगा, और यही हमारा आंसर भी होगा। ठीक है, आया समझ में? आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया। और सेम इसी तरह से दूसरा वाला क्वेश्चन भी लगेगा, तो आप ये दूसरा वाला क्वेश्चन जरूर लगाना। ठीक है।